पेज 187, पेज 187, जल्दी बेटा, पेज नंबर 187, अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी, अब 1 घंटे चुप हो जाइए तो आगे के 2 सेशंस और हो जाएंगे। डॉक्टर लॉयर सर, मैं अभी बात कर रहा था राघव से, सुनिए, अब ये प्रेशर मेरे पे ही आया जो मुझे उस टाइम फ्रेम में पूरा करना है। मनी बैंकिंग सोच के आया था, मनी बैंकिंग बजट बीओबी फॉरेन एक्सचेंज, तो मनी बैंकिंग रह गया, अभी वो भी उसी टाइम फ्रेम में करना है, कोई बात नहीं। आइए सुन, सेशन स्टार्ट नाउ। बेटा डॉक्टर लॉयर ये गुड्स और सर्विस है या सर्विस? मैं बता रहा था, सेशन स्टार्ट हो गया। देखो इसकी बीओपी छोटा है, फॉरेन एक्सचेंज होगा तो अभी हम लोग आधा कर लेंगे, मनी बैंकिंग हो जाएगा। चुप रहना पुत्र। मैं बता रहा था कि आपके पेपर में आता है एक ट्रांजैक्शन गिवन होगी, सेशन स्टार्ट हो गया है। जैसे हमने पेट्रोल मंगवाया तो आपको बताना है कि ये करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर डेबिट क्रेडिट। अभी हमने 4 याद करे, गुड्स साइलेंस, गुड्स सर्विस यूनिलैटरल इन्वेस्टमेंट। अटेंटिव बोला, गुड्स क्या बोला? गुड्स सर्विस यूनिलैटरल इन्वेस्टमेंट, ये 4 हमारे करंट अकाउंट के। तो गिन, गुड्स दिखाई देती है विजिबल, बीओटी मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस, सेशंस और रिपीट्स। गुड्स दिखाई देती है तो गुड्स विजिबल, बीओटी मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस। सर्विस नहीं दिखती, इनविजिबल। वन साइड यूनिलैटरल अनरिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट, अदर नेम नहीं है। चल बताना कहां पे आएगा, अभी वो प्रैक्टिस करवा रहा हूं। क्रेडिट डेबिट, दिवांशी ने पूछा था, दिवांशी ने जब डाउट्स लिए कि सर मेरे को बीओपी में ना ये प्रॉब्लम होती है, डेबिट क्रेडिट, कंपोनेंट तो याद हो गए लेकिन डेबिट क्रेडिट आना भी वही है। डॉक्टर सर्विस, फ्लो में जुड़ जाओ, डॉक्टर सर्विस, वीट गुड्स, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट। अब खुद सुन, ये जो डिविडेंड है गुड्स है, सर्विस है, वन साइड है, क्या इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। लॉयर सर्विस, पेट्रोल मंगवाया गुड्स, सरसों का तेल मंगवाया गुड्स, लॉयर सर्विस, टीचर सर्विस, गिफ्ट वन साइड, गिफ्ट वन साइड, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट, रॉयल्टी इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। ये हो गया हमारा करंट अकाउंट। आइए जी कैपिटल अकाउंट 187, कैपिटल अकाउंट के मीनिंग में मार्क करेंगे। इसमें ट्रांजैक्शन आती है असेट्स, बोरोइंग, मार्क करेंगे असेट्स आई गई, बोरो करा वापस करा, असेट्स बोरोइंग। नेक्स्ट पेज पे एक्सटर्नल बोरोइंग लैंडिंग,
फर्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल बोरोइंग लेंडिंग, इसके ऊपर लिखो, एक्सटर्नल बोरोइंग लेंडिंग के ऊपर लिख, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एफपीआई, एफडीआई एफपीआई, एफडीआई एफपीआई। एफडीआई में हिंट लिखना, एफडीआई में हिंट लिखना, इन्वेस्टमेंट और टेक ओवर ऑफ अ कंपनी, इन्वेस्टमेंट और टेक ओवर ऑफ अ कंपनी, लाइक वॉलमार्ट, WALMART, वॉलमार्ट took over Flipkart, Walmart took over Flipkart। बी पॉइंट, एफपीआई में लिखो, परचेज सेल ऑफ शेयर्स, परचेज सेल ऑफ शेयर्स इन एमएनसी। बेटा अगर लोन लेते वापस करते हैं, बोरोइंग, अगर आप किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, मेजर शेयर खरीद रहे हैं एफपीआई, छोटा शेयर खरीद रहे हैं एफपीआई, एफडीआई का मोटिव होता है टेक ओवर, और एफपीआई शेयर खरीदा, अच्छा रेट निकल गया, निकाल दिया। एफडीआई लॉन्ग टर्म, एफपीआई शॉर्ट टर्म, एफडीआई लॉन्ग टर्म, एफपीआई शॉर्ट टर्म। अटेंटिवनेस नहीं आई, मैंने आपको ब्रेक दिया, बैटरी चार्ज के लिए फायदा नहीं हुआ। मेरे को देख ले तनवीर पुत्र, सोच के बताना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ये टेढ़ा वो आसान है। एक मिनट, पहले मेरी बारी, सबका आई कांटेक्ट है। पहला था गुड्स, क्या था? गुड्स, सर्विस, वन साइड, इन्वेस्टमेंट। याद हो गया? जल्दी करियो। पहले क्या था? गुड्स सर्विस, गिफ्ट, इन्वेस्टमेंट। अब इसमें कैपिटल अकाउंट में आता है असेट्स खरीदना बेचना, लोन लेना देना। करंट में ऐसा नहीं होता, असेट्स खरीदना बेचना, लोन लेना देना। पहला याद हो गया, एक्सटर्नल बोरोइंग, हमने बाहर से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। सेकंड, ए पार्ट एफडीआई, मेजर शेयर, एफपीआई माइनर शेयर। आइए सचिन सर को देखेंगे, एफडीआई मेजर, एफपीआई माइनर। अब मुझे बताना एफडीआई एफपीआई क्या हुआ। मल्होत्रा, एफडीआई एफपीआई, एफडीआई एफपीआई। गूगल ने रिलायंस में पैसा लगाया, एफडीआई एफपीआई, एफडीआई एफडीआई मेजर। सर रिलायंस, गूगल, ये रिटेल इन्वेस्टर नहीं है। सुबह कल पढ़ाया था FIIDII, कल पढ़ाया था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और जो इंडिया वाले होते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बल्क इन्वेस्टर। आप और मैं रिटेल। दोबारा, गूगल ने पैसा लगाया, FDI, गूगल ने FDI, रिलायंस ने बाहर लगाया, FDI, तेरे मेरे पापा ने खरीदा, FPI। जब मेजर इन्वेस्टमेंट की बात होगी, FDI, मेजर इन्वेस्टमेंट, माइनर FPI। गूगल, जल्दी कर यार, FDI, रिलायंस FDI, वॉलमार्ट FDI, तूने मैंने शेयर खरीदे FPI।
ओके, थर्ड एक्सटर्नल बैंकिंग कैपेसिटी। ए, फॉरेन के बैंक असेट्स। सेकंड, बैंक की लायबिलिटी अदर। फर्स्ट, फॉरेन बैंक की असेट्स। बी, फॉरेन बैंक की लायबिलिटी। थर्ड, अदर। फोर्थ, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, गोल्ड रिजर्व ऑफ अ कंट्री, इसके ऊपर लिख ले विद सेंट्रल बैंक। फोर्थ के ऊपर लिख ले विद सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक के पास होता है। क्यों बंद रहेगा? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वापिस आएंगे। एक्सटर्नल बोरोइंग लैंडिंग लिख लिया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। ए, मेजर इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं एफडीआई, माइनर एफपीआई। थर्ड, फॉरेन के बैंक की असेट्स, फॉरेन के बैंक की लायबिलिटी अदर। फोर्थ, ये होता है सेंट्रल बैंक का। किसका होता है? हमारा आरबीआई, फेडरल रिजर्व बैंक। याद कर, पहला लोन लिया, एफडीआई, एफपीआई, फॉरेन बैंक, सेंट्रल बैंक। फर्स्ट बारो करा, सेकंड एफडीआई, एफपीआई, फॉरेन बैंक, सेंट्रल बैंक। सुन रहा हूं, 1 मिनट है, जल्दी करना, पहले मेरी बारी। फर्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल बोरोइंग लैंडिंग। पहला पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल बोरोइंग लैंडिंग। बोरो करा वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से। सेकंड, लॉन्ग टर्म मोटिव होता है एफडीआई, शॉर्ट टर्म होता है एफपीआई। सचिन सर को अच्छा रेट मिल गया, बेच दिया एफपीआई। भाई मैं तो शेयर खरीद रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, एफडीआई। उसके बाद तीसरा, फॉरेन बैंक। क्या है? फॉरेन बैंक के एसेट्स। चौथा, सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड रिजर्व। चलिए मेरे को देखो प्लीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट चल रहा है। इसके बाद बीओपी, पीओटी, अकोमोडेटिंग ऑटोनोमस बीओपी खत्म, और कुछ मत करियो। सुन ले, बीओपी के कंपोनेंट, डिफरेंस ते ऑटो डेबिट क्रेडिट ते ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग, बस बीओपी में और कुछ मत करना, रिक्वेस्ट है। अब इधर देखिए, अब गलत जवाब मेरा फेलियर। अब मुझे मेरे बच्चे बताएंगे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। मेरे को देख ले, बताना करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और आगे बात मैं पूरी करूंगा, स्पेसिफिक नाम मैं बताऊंगा, तूने बस करंट कैपिटल बताना है, हेडिंग मैं बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट। उत्तर जी, पेट्रोल मंगवाया, गुड्स, थैंक यू। बोला आधी बात, तो आधी बात है, पेट्रोल मंगवाया। तो तूने करंट कैपिटल पे मैं हेडिंग दा नाम, पेट्रोल, करंट, गुड्स। डॉक्टर, करंट, सर्विस। गूगल का पैसा लगा, कैपिटल। गूगल का पैसा लगा, कैपिटल। एफडीआई, गूगल का पैसा लगा, कैपिटल, एफडीआई। यहां पे असेट्स प्रॉपर्टी, यहां पे असेट्स प्रॉपर्टी फॉरेन बैंक की, तो दसो। और यहां पे असेट्स प्रॉपर्टी फॉरेन बैंक की, कैपिटल। एक्सटर्नल बैंकिंग। सर आप कैपिटल, मैं हेडिंग का नाम बता रहा हूं। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक से बोरो करा, एक्सटर्नल बोरोइंग। दालें मंगवाई, जल्दी कर, दालें, करंट, गुड्स।
डॉक्टर लॉयर करंट सर्विस, गिफ्ट ग्रांट करंट, टू करंट में हेडिंग, गिफ्ट ग्रांट करंट, यूनिलैटरल, डिविडेंड इंटरेस्ट, डिविडेंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, शेयर खरीदे बेचे कैपिटल, शेयर खरीदे बेचे एफपीआई, एफपीआई, एफपीआई। नेक्स्ट रिलायंस, अच्छा और ये सच्ची बात है, सच्ची बात है, रिलायंस की बातचीत चल रही है और जब ये डील हो जाएगी ना, डील हो जाएगी, शेयर बढ़ेगा। रिलायंस की बात चल रही है, रिलायंस में खरीदना चाहता है 20% वर्ल्ड की सबसे अमीर ऑयल कंपनी आर्मको, वर्ल्ड की सबसे अमीर कंपनी ऑयल की आर्मको, ARMCO, आर्मको, वो 20% शेयर खरीदना चाहता है रिलायंस के अंदर। ये वाली बात सीए वाले बच्चों को पढ़ाई थी चैप्टर 3 के अंदर। तो एक बात बताओ, तो जब ये आर्मको रिलायंस में शेयर खरीदेगा, करंट कैपिटल, कैपिटल एफडीआई, एफडीआई, तो मैं खरीदता हूं शेयर एफपीआई, वो बड़ा खरीद रहा है एफडीआई, मैं खरीदता हूं एफपीआई, ठीक है। और आरबीआई के पास, आरबीआई के पास गोल्ड, फॉरेन करेंसी, कैपिटल, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ सेंट्रल बैंक। जी सर, हाँ सर, डिपेंड करता ना, माइनर शेयर है एफपीआई, मेजर शेयर एफडीआई। सर इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, जो मैंने चौथा पॉइंट बताया था ना, वो इन्वेस्टमेंट इनकम है, डिविडेंड, रिटर्न। ओके सर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये देखो इन्वेस्टमेंट इनकम क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये चौथा कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा, इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट। चलिए जी, यस सर। तो सर मैं तब खरीद सकता हूं अगर मैं कंपनी फॉर्म हूं? नहीं सर, बिना कॉर्पोरेट फॉर्म के अलाउड नहीं। बेटा चलिए 190 पेज, 190 पेज, 190 पेज, 190 पेज, सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, जिस ट्रांजैक्शन से फॉरेन करेंसी आती है क्रेडिट, जाती है डेबिट, मार्केट। सबसे टॉप पे फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी नहीं, मार्क कर ले बेटा, फॉरेन करेंसी देश में आती है क्रेडिट, देश से जाती है डेबिट, मार्क कर लिया। फॉरेन करेंसी देश, डोमेस्टिक नहीं, फॉरेन करेंसी आती क्रेडिट, जाती है डेबिट। नीचे एग्जांपल, इंपोर्ट, क्या लिखा है, करेंसी जाएगी, टिक मार ले, इंपोर्ट मिल गया, इंपोर्ट करेंसी गई। सेकंड, हमने ट्रांसफर दिए, डेबिट। थर्ड, हमने इन्वेस्टमेंट करी, डेबिट। पहला, टेबल में ध्यान, रुद्राक्ष टेबल में ध्यान, पहला लिखा इंपोर्ट, क्या लिखा बेटा, इंपोर्ट, पैसे जाएंगे, डेबिट। सेकंड लिखा हुआ है हमने ट्रांसफर दिए, गिफ्ट दिया। थर्ड, थर्ड इन्वेस्टमेंट हमने करी, देश से पैसा गया। डिटेल पढ़ लीजिए सर। सर हम पेमेंट कर रहे हैं, उन्होंने यहां पे करी थी, हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने उनको रिटर्न दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इंपोर्ट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सामान आया पैसे गए। सेकंड में लिखा हुआ है हमने गिफ्ट ग्रांट दिए। थर्ड, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, हम उनको इनकम दे रहे हैं। फोर्थ, हमने उनको उधार दिया। फिफ्थ,
फिफ्थ, हमने इन्वेस्टमेंट बाहर करी। सिक्स्थ, हमारे बैंक ने इन्वेस्टमेंट बाहर करी। सेवंथ, आईएमएफ के पास रिजर्व बढ़ गया हमारा। सेवंथ, आईएमएफ के पास हमने जमा करवाया, देश से पैसा बाहर गया। फर्स्ट इंपोर्ट, पैसा गया। सेकंड, गिफ्ट दिए। थर्ड, इन्वेस्टमेंट के पैसे दिए। फोर्थ, हमने बोरो करा। फिफ्थ, हमने इन्वेस्टमेंट करी। सिक्स्थ, हमारे बैंक ने इन्वेस्टमेंट करी बाहर। सेवंथ, हमने बाहर पैसा दिया आईएमएफ को। रिवर्स साइड, एक्सपोर्ट, क्या लिखा है? पैसा आएगा, मिल गया। एक्सपोर्ट, पैसा आएगा। सेकंड, हमें गिफ्ट मिले। थर्ड, हमें इनकम मिली, हमें डिविडेंड ग्रांट मिला। नेक्स्ट, हमने लोन लिया। नेक्स्ट, हमारे देश में एफडीआई आया। नेक्स्ट, फॉरेन के बैंक हमारे देश में आए। नेक्स्ट, हमने रिजर्व निकाला। मेरे को देखो, मेरे को देखो तन्वी उत्तर, सिर्फ 1 मिनट। अभी हमने 5 मिनट में अच्छा खेला करंट कैपिटल। अब सोच के बताना, फॉरेक्स आ रहा है जा रहा है, आप क्रेडिट डेबिट बोलेंगे आराम से। फॉरेक्स फॉरेक्स फॉरेक्स, समान नहीं, डोमेस्टिक करेंसी नहीं, फॉरेक्स। स्टार्ट, सोच के, नीचे नहीं पड़ेंगे। और एक मेजर पार्ट हो रहा है ये, ऑनलाइन रेडी, फेस टू फेस रेडी। फॉरेक्स आ रहा है, आप बताएंगे डेबिट क्रेडिट, आएगा क्रेडिट जाएगा डेबिट। स्टार्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, सामान गया पैसा आया, सबने बोलना है, डांटना पड़ता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट। सर पूरे 6 महीने का कोर्स हो रहा है, प्लीज। इंपोर्ट, पैसा गया, एक्सपोर्ट आया, इंपोर्ट, एफडीआई आई, बोल दे, एफडीआई आई क्रेडिट। हमारे रिलायंस ने बाहर करी, अमेजन ने करी क्रेडिट, गूगल ने करी क्रेडिट, रिलायंस ने करी डेबिट, बिरला ने करी डेबिट। लोन टेकन बाय इंडिया क्रेडिट, लोन गिवन, हमने आईएमएफ को पैसे दिए डेबिट, आईएमएफ को दिए डेबिट, आईएमएफ से रिपीट, मुंह बंद रखना। जी, एक्सपोर्ट, 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 माल गया पैसे आए। एक्सपोर्ट क्रेडिट, माल गया पैसे आए। इंपोर्ट, इंपोर्ट डेबिट, माल खरीदा पैसे गए। गिफ्ट रिसीव्ड क्रेडिट, गिफ्ट रिसीव्ड क्रेडिट, गिफ्ट गिवन डेबिट, एफडीआई रिसीव्ड क्रेडिट, एफडीआई रिसीव्ड क्रेडिट, एफडीआई मेड डेबिट। सुन के, इंक्रीज इन, आराम से, इंक्रीज इन रिजर्व विद आईएमएफ, पैसे गए। इंक्रीज इन रिजर्व विद आईएमएफ, हमने आईएमएफ के पास पैसा बढ़ाया, देश से गया ना, आईएमएफ के पास पैसा बढ़ाया और आईएमएफ से पैसा वापस मांगा क्रेडिट। एफडीआई एफपीआई रिसीव्ड क्रेडिट, एफडीआई एफपीआई रिसीव्ड क्रेडिट, रिसीव्ड, एफडीआई एफपीआई मेड। थैंक यू।
191 BOP BOT difference important. BOT difference between export import of goods मार्क करेंगे. BOT रुद्राक्ष in the book 191 पेज पॉइंट नंबर 1 आपने डिफरेंस को इंपॉर्टेंट मार्क करा. BOT एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स. रिवर्स BOP का मीनिंग बताया था. अकाउंटिंग स्टेटमेंट, इकोनॉमिक स्टेटमेंट, रेस्टोरेंट. सेकंड BOT में गुड्स आती है. BOP में गुड्स सर्विस इन्वेस्टमेंट ऑल. थर्ड इसमें कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं आती, उसमें कैपिटल ट्रांजैक्शन आती है. नैरो कंसेप्ट, ब्रॉड कंसेप्ट. BOT के पार्ट नहीं होते, BOP के दो होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. BOT के 3 टाइप होते हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल, इक्विलिब्रियम. और पहले बताया था BOP को इक्विलिब्रियम बनाना पड़ता है. BOP को ओए मैंने बताया था अगर हमारे पास फालतू पैसा है हम लोग IMF पे जमा करवा देंगे, डेफिसिट है तो ले लेंगे. इस लेन देन को बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स. क्या बोलते हैं? ज्यादा पैसा जमा करवा देंगे, कम ले लेंगे. देखो फिर एक जनरल बात, अगर मेरे पास बिना मेहनत के पैसा होगा मैं फजूल खर्ची करूंगा. कम पैसा सारे काम धंधे रुक जाएंगे. तो जब मेरे पास ज्यादा पैसा हो रखवा दो, कम तो ले लो, मेरा पैसा. एक तो पैसा सेफ रहेगा, ब्याज भी मिलेगी. तो देश भी ये करता है, याद करना. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. 6 पॉइंट मार्क कर, इंपॉर्टेंट. BOT फेवरेबल, अनफेवरेबल, इक्विलिब्रियम. लेकिन BOP इक्विलिब्रियम. BOP सरप्लस जमा करवा दो, डेफिसिट निकाल लो. एट्थ BOT के अदर नेम बताए थे, विजिबल, मर्चेंडाइज, ट्रेड बैलेंस. BOP का नहीं होता. फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. इसका फॉर्मूला मिसप्रिंट हो गया है. BOP का लिखना इंटरनेशनल रिसीट्स माइनस इंटरनेशनल पेमेंट. BOP का लिख लो बेटा, लिखिएगा बेटा, इंटरनेशनल रिसीट माइनस इंटरनेशनल पेमेंट. याद करो. BOT डिफरेंस बिटवीन गुड्स. BOT में गुड्स, BOP में गुड सर्विस ट्रांसफर. कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं आती, कैपिटल ट्रांजैक्शन आती है. नैरो, ब्रॉड. BOT के पार्ट नहीं होते, BOP के 2 करंट कैपिटल. BOT 3 प्रकार का होता है, फेवरेबल, अनफेवरेबल, इक्विलिब्रियम. BOP को बनाना पड़ता है इक्विलिब्रियम. सरप्लस जमा करा देंगे, डेफिसिट ले लेंगे IMF से. 8th BOT के अदर नेम, BOP का नहीं होता. फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, रिसीट माइनस पेमेंट. 1 मिनट के बाद सुनूंगा, 1 मिनट के बाद सुनूंगा, जल्दी सुनूंगा, मेरे को देखेंगे. किस में एंट्री गुड्स की होती है? BOT BOP. ओनली गुड्स BOT. गुड्स सर्विस ट्रांसफर BOP. BOT में नैरो, BOP ब्रॉड. किस में ट्रांजैक्शन आती है कैपिटल नेचर की? BOP. और मैंने कैपिटल का मतलब बताया था एसेट्स, इन्वेस्टमेंट. किस में कैपिटल नेचर की आती है? BOP, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट. ठीक है. फेवरेबल, अनफेवरेबल, इक्विलिब्रियम किसके प्रकार है? BOT. फेवरेबल, अनफेवरेबल, इक्विलिब्रियम किसके हैं? BOT. और BOP को हमेशा बना के रखना पड़ता है इक्विलिब्रियम. BOP इक्विलिब्रियम. 193 पेज
193 पे जल्दी बीओटी का मीनिंग पढ़ लेंगे जल्दी। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स पढ़ लिया, अंदर फॉर्मूला पढ़ लिया। अच्छा ये तो सिंपल है, देखो बीओटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट टोटल 3 चीजें हैं, बीओटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट 3, कोई 2 गिवन तीसरा निकल जाएगा, बस सिंपल मैथ्स है। बीओटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अच्छा सुन सुन सुन, बीओटी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, देख ट्विस्ट करके कैसे आ सकता है, अगर वहां लिखा हुआ है सुनना बीओटी अनफेवरेबल 500 तो वो -500 है। दोबारा सुन, उदय का ध्यान नहीं है, बीओटी 500 अगर लिखा हुआ है बीओटी डेफिसिट बीओटी अनफेवरेबल 500 इसका मतलब माइनस वैल्यू है। दोबारा बताना प्लस माइनस करके दिखा दूं न्यूमेरिकल, कर भी रखा नीचे। प्लीज 196 पेज, 196 पेज, डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जल्दी, 196 पेज डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग। फिर मेरे छोटा सा 6 सेंस कल आ रहा है, ये देख लियो, लिख ले, इसमें से कुछ ना कुछ कल आ रहा है सर। देखो फिर वही बात है ना, कल मैं प्रूफ होऊंगा ना सर, मैं झूठ नहीं कर रहा सर, सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, अगर जो मैं बता रहा हूं ना आएगा सर मेरी इंसल्ट है सर। पढ़ भाई, ऑटोनोमस दोस ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस ड्यू टू इकोनॉमिक मोटिव, मार्क करेंगे इसका मोटिव होता है इकोनॉमिक, प्रॉफिट कमाना। उल्टा अकोमोडेटिंग, इसका मतलब होता है बीओपी को इक्विलिब्रियम में रखना। याद करो, ऑटोनोमस का मकसद है कमाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टूरिज्म कमाना, अकोमोडेटिंग बीओपी इक्विलिब्रियम। फोर्थ पॉइंट, इसका अदर नेम है अबव द लाइन। देख कैसे नाम पड़ा, प्रॉफिट को बढ़ाते अबव द लाइन, प्रॉफिट को बढ़ाते अबव और प्रॉब्लम को कम करते हैं बिलो। राघव, प्रॉफिट को बढ़ाना अबव द लाइन और इक्विलिब्रियम डेफिसिट को नीचे करना। फिफ्थ पढ़ लो, फिफ्थ पढ़ लो, रिसीट ज्यादा होगी पेमेंट ज्यादा होगी और वहां लिखा हुआ है हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। फिफ्थ खुद पढ़ ले, पलक पढ़ ले बेटा। याद करो, ऑटोनोमस का मकसद है इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमम। ये मैं सुनूंगा तब मैं फॉरेक्स में जाऊंगा। अंशुल प्लीज बेटा याद कर, ऑटोनोमस का मकसद है प्रॉफिट मैक्सिमम, इकोनॉमिक मोटिव, अकोमोडेटिंग का मतलब है मकसद है बीओपी इक्विलिब्रियम। सेकंड भी कर लो, सेकंड भी कर लो, ये बीओपी पे डिपेंड नहीं करती। सेकंड भी कर लो बेटा, ये बीओपी पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या है सुनो बेटा, बीओपी में सरप्लस और डेफिसिट हो, इसका मतलब मकसद है प्रॉफिट। क्या मकसद है? बीओपी में इक्विलिब्रियम हो, सरप्लस डेफिसिट हो, इसका एक ही मकसद है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। ये नहीं सरप्लस है तो मत कमाओ, डेफिसिट है स्पीड बढ़ाओ, प्रॉफिट, और वो इक्विलिब्रियम के लिए होती है।
फोर्थ अबव द लाइन, बिलो द लाइन। जैसे पेप्सी, कोई पेप्सी इंडिया में आ रही है, इंडिया में फेवरेबल हो अनफेवरेबल, उसने तो काम करना है, ठीक है सर। अब ऐसा तो नहीं कि इंडिया बहुत अमीर है, सस्ता बेचते हैं, नो। हमारे देश में कुछ भी हो, इक्विलिब्रियम डेफिसिट, इनका मकसद है मैक्सिमम प्रॉफिट। लर्न करिए, याद कर, हिंदी दिमाग में। ऑटोनोमस का मोटिव है इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमम और अकोमोडेटिंग इक्विलिब्रियम। ऑटोनोमस बीओपी पे डिपेंड नहीं करती, इक्विलिब्रियम। ऑटोनोमस को बोलते अबव द लाइन, उसको बोलते बिलो द लाइन। सुनूंगा 2:23 हो रहे हैं, 1 मिनट में सुनूंगा, 1 मिनट रिवाइज, 1 मिनट सुनूंगा, जल्दी। फिर चलेंगे फॉरेक्स पे। नैतिक जी, ऑटोनोमस का मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमम इकोनॉमिक, भाई बोल दो। ऑटोनोमस का मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमम इकोनॉमिक, accommodate. The dictionary meaning of accommodate is adjust. The dictionary meaning of accommodate is adjust. दोबारा एडजस्टमेंट कर रहा हूं। जैसे तू कितना गंदा बच्चा है, एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं कैसा। ऑटोनोमस का मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमम इकोनॉमिक, अकोमोडेट इक्विलिब्रियम। ऑटोनोमस बीओपी पे इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस को बोलते अबव द लाइन, अकोमोडेटिंग बिलो द लाइन। सुन रहा हूं, खड़ो भाई, खड़ो, चुप, तुम्हारा नंबर भी लग सकता है, दोनों बोलना। ऑटोनोमस का मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमम इकोनॉमिक, ठीक है। ऑटोनोमस बीओपी पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, कुछ भी हो प्रॉफिट मैक्सिमम। ऑटोनोमस का अदर नेम अबव द लाइन, अकोमोडेटिंग बिलो द लाइन। बैठ जाओ। लास्ट 197 लास्ट, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। फर्स्ट डॉट, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन आरबीआई की होती है, मार्क। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन आरबीआई की होती है, सेंट्रल बैंक की होती है। इन्हें बोलते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी का मतलब है करंट कैपिटल के अलावा। याद करो, ये किसकी होती है? सेंट्रल बैंक की। इनको बोलते हैं थर्ड कैटेगरी। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन किसकी होती है? सेंट्रल बैंक की। इनको बोलते हैं थर्ड कैटेगरी, ना ये करंट में ना ये कैपिटल में, थर्ड कैटेगरी। फॉरेन एक्सचेंज रेट 199, फॉरेन एक्सचेंज रेट मात्र 20 मिनट है। सुनिए, देखो मैं ना, एक मिनट मैं पहले बता देता हूं तन्वी बेटा, मैं ना फ्लो में भूल जाऊंगा। मेरे से ना केस स्टडीज अभी लिखवा लेना, केस स्टडी लिखवा लेना कि इससे डिमांड बढ़ेगी घटेगी, सप्लाई बढ़ेगी घटेगी, उससे चित्र बनेगा, उससे एफडेप पर चलेगा। सुन लो, मैंने 4 डायग्राम करवाए थे। डिमांड बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई। बेटा कोमल बेटा, अभी इससे केस स्टडी सिखा दूंगा, क्योंकि पेपर में केस स्टडीज आती है, उसको देख के वो चित्र बनेगा, एफडेप पर चलेगा। 20 मिनट
लंच करना है, प्रिपेयर होके आना है, 4 से 5 आपके लिए, फिर 6:30 से रात तक के लिए, प्लीज। मीनिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज नहीं करेंगे रुद्राक्ष, फॉरेन एक्सचेंज रेट, द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। मिल गया? वैल्यू प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। मुंह बंद। 200 पेज मार्केट, जल्दी इंदर, जसविंदर, 200 पेज मार्केट, जहां पे करेंसी खरीदते बेचते हैं, उदय पढ़। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज दैट मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज दैट मार्केट वेयर करेंसीज आर ट्रेडेड। फॉरेन एक्सचेंज दैट मार्केट करेंसीज आर ट्रेडेड। नीचे पार्टिसिपेंट, कौन कौन ट्रेडिंग करवाते हैं? कमर्शियल बैंक, ब्रोकर, ट्रेडर, सेंट्रल बैंक। याद कर, पार्टिसिपेंट मिल गया, कमर्शियल बैंक करवाते हैं, ब्रोकर करवाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले सेंट्रल बैंक। सुन रहा हूं हर्ष, याद कर। फॉरेन एक्सचेंज वो मार्केट होते हैं जहां पे करेंसी खरीदते बेचते हैं। पार्टिसिपेंट 4 होते हैं, कमर्शियल बैंक, क्या बोला? कमर्शियल बैंक, ब्रोकर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला बैंक, आरबीआई, सेंट्रल बैंक। तू भी सुन, पहला कमर्शियल बैंक कौन है? कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक याद कर, 4 होते हैं। पहला कमर्शियल बैंक, हिंदी दिमाग में क्या? कमर्शियल बैंक, ब्रोकर, एक्सपोर्टर इंपोर्टर, सेंट्रल बैंक। ये 4 ट्रेडिंग करवाते हैं, ये 4 से बनती है मार्केट फॉरेन एक्सचेंज। फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट आने के चांस है, मार्क कर लेंगे। फंक्शन तन्वी पुत्र मार्क कर, फंक्शन इंपॉर्टेंट आने के चांस हैं। पहला ट्रांसफर फंक्शन, पहला ट्रांसफर फंक्शन, पहला क्या है? ट्रांसफर फंक्शन। देखो जी, मेरी करेंसी उनके पास, उनकी करेंसी मेरे पास, ट्रांसफर। देख निखिल कैसे आएगा? 4 बता, कौन सा फंक्शन नहीं है? 3 होते हैं, याद कर, नाम तो याद करने हैं। पहला ट्रांसफर क्या है? मेरी करेंसी उनके पास, उनकी करेंसी मेरे पास। दूसरा क्रेडिट, दूसरा लिख लोन, लिख लोन, लोन। क्रेडिट का मतलब है लोन, ब्रैकेट में लिख ले एक्सपोर्टर इंपोर्टर, एक्सपोर्टर इंपोर्टर। बताता हूं बेटे, आपको मेरे को लोन मिलता है रुपीस में, लेकिन एक्सपोर्टर इंपोर्टर को रुपीस डॉलर दोनों में। सचिन सर रिपीट, आपको मेरे को लोन मिलता है रुपीस में, किसमें? लेकिन एक्सपोर्टर इंपोर्टर से पूछा जाता है रुपीस से है या फॉरेन से है। क्रेडिट याद कर। पहला ट्रांसफर फंक्शन, पहला मेरी करेंसी उसके पास, उसकी करेंसी मेरे पास। दूसरा क्रेडिट, क्या? उधार। आपको मेरे को उधार मिलता है रुपीस में, लेकिन एक्सपोर्टर को इंपोर्टर से पूछा जाता है आपको आईएनआर, आईएनआर चाहिए, इंडियन रुपीस या डॉलर दिनार पॉन्ड। नेक्स्ट हेजिंग, नेक्स्ट हेजिंग। सचिन सर ने बताया था रेट फिक्स कर लेते हैं। मैंने और राघव ने साइन कर लिया $1.75, आगे डॉलर बढ़े घटे हम तो उस अग्रीड पे काम करेंगे। हेजिंग, हेजिंग एप्लीकेबल होता है 1 साल तक, 1 साल तक। आपने मैंने रेट तय कर लिया, हम उस तय रेट पे बिजनेस करेंगे, रेट बढ़े घटे हम उस पे करेंगे हेजिंग। अच्छा सुनो, सीए वाले बच्चों को बताया, तुमको बताया, बड़ी कमाई होती है हेज फंड मैनेजर, बड़ी कमाई होती है। अच्छा और बताता हूं सर, मैं भी करना चाहूंगा, मैंने चेक करा था, एज लिमिट नहीं है।
हेज फंड मैनेजर, यस हेज फंड मैनेजर, मेरा इंटरेस्ट भी है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है। हेज फंड मैनेजर, इंडिया में स्कोप है, बाहर भी स्कोप है। ये एक वन शॉट में ये ना प्रिडिक्शन करते हैं, कैलकुलेशन, डॉलर बढ़ने वाला है पहले रख लो, गिरने वाला निकाल दो। तो ये प्रिडिक्शन करते हैं कैलकुलेशन के बेस पे। हेज फंड मैनेजर, याद कर, पहला ट्रांसफर, पहला क्या है, दूसरा क्रेडिट, हेजिंग, याद कर, पहला ट्रांसफर, ये तीन फंक्शन है मार्केट के। और अभी बताया था मार्केट 4 से मिलकर बनती, तू मेरी पार्टिसिपेंट 4, फंक्शन 3, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। टू 205 पेज, 10 मिनट रिमेनिंग। 205 पेज, 205 पेज। फिक्स्ड रेट, गवर्नमेंट, आरबीआई, फ्लेक्सिबल डिमांड सप्लाई। फिक्स्ड कौन करता है, गवर्नमेंट, आरबीआई, फ्लेक्सिबल डिमांड सप्लाई। थर्ड, टैग्ड फ्लोटिंग। फिक्स को क्या बोलते हैं, टैग्ड, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग। नेक्स्ट, यहां पे करेंसी बढ़ेगी घटेगी, रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन, वहां पे एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। सिक्स्थ, भाई मांझा, सिक्स्थ स्टेबल, और वो एक एक सेकंड में चेंज होती है जब मार्केट खुली हो। वॉलेटाइल। फिक्स्ड 4 देश फॉलो करते हैं, डेनमार्क, हांगकांग, बहामास, सऊदी अरेबिया, वो सारे देश 4 को छोड़ के। दिवांशी वेट बेटा, याद करो, फिक्स किसने करा, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, फ्लेक्सिबल डिमांड सप्लाई। थर्ड, टैग्ड फ्लोटिंग। फोर्थ, रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। सिक्स्थ, स्टेबल, वॉलेटाइल, 4 देश, अदर देश। नेक्स्ट, मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग। तन्वी बेटा मार्क कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिवांशी आपके क्वेश्चन का आंसर। मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग। 205, मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे को देखेंगे, मैंने बताया था बेटा, डॉलर, दिनार, पाउंड बढ़ रहा घट रहा है, एक दिन में 5%। आरबीआई कुछ नहीं करेगा, जैसे 5% क्रॉस होने वाला होगा आरबीआई आ जाएगा। पहले मेरे को देख लो, एक्शन में ध्यान। कोई करेंसी बढ़ रही घट रही है इन अ डे 5%, ये लिमिट है 5%। जैसे 5% क्रॉस होने वाला होगा तो रोकता है आरबीआई। बताना, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई, किसकी वजह से? और जब वो 5% क्रॉस को रोकेगा आरबीआई,
तो ये डिमांड सप्लाई आरबी का कॉम्बिनेशन है। लुक एट मी, बढ़ रही है घट रही है किस वजह से? थैंक यू, थैंक यू। बढ़ रही घट रही है डिमांड सप्लाई। आरबीआई का रोल 5% क्रॉस, अच्छा 5% मत लिखना, लिखना फिक्स्ड स्टिपुलेटेड सर्टन, क्योंकि समय समय बदलता रहता है। 5% नहीं मिलेगा पेपर में, वहां मिलेगा स्टिपुलेटेड फिक्स्ड सर्टन, क्योंकि आज 5% है, कभी 1% कर दे, कभी 3% कर दे। आरबीआई है, जब उसकी पॉलिसी आएगी 2 महीने बाद 22% चेंज करता है। ये भी दो सेशन अभी और है ना, धमकी नहीं दे रहा। करेंसी ऊपर नीचे हो रही है किस वजह से? डिमांड सप्लाई। जब एक सर्टेन वैल्यू क्रॉस होने वाली होगी, उसे कौन रखेगा? आरबीआई। इसे बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं? पढ़ना बोल्ड में, फॉरेन पढ़ो भाई, 206 पेज, 206 पेज। Foreign exchange rate is determined by market forces, but central bank intervene. कब इंटरफेयर करेगा? If foreign exchange deviate from prescribed limit, it is called dirty floating. Next, managed floating is a, ये शब्द को बोल्ड करेंगे, हाइब्रिड। शब्द को बोल्ड कर, हाइब्रिड ब्लेंड कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड ब्लेंड कॉम्बिनेशन। किस हाइब्रिड बोले क्रिश, ब्लेंड बोले, कॉम्बिनेशन बोले, एक ही बात है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? फिक्स्ड फ्लेक्सिबल। नीचे डायग्राम देखना, नीचे डायग्राम देखना। करेंसी एप्रिसिएशन, रीजन पैसा ज्यादा है। डायग्राम मिल गया? करेंसी एप्रिसिएशन का रीजन पैसा ज्यादा है, तो सेंट्रल बैंक परचेस कर लेगा। अपोजिट, डेप्रिसिएशन, पैसा नहीं है तो सिस्टम पैसा डाल देगा। अगर सिस्टम में पैसा ज्यादा है तो खरीद लेगा जबरदस्ती, अगर पैसा कम है तो और दे देगा, ताकि वापस आ जाए ई पे, क्यू पे, आर पे। याद कर, एप्रिसिएशन, एक्सेस सप्लाई, खरीद लेगा। डेप्रिसिएशन, कम, हमसे ले लो। याद कर, एप्रिसिएशन में ज्यादा पैसा होता है, मार्केट से खरीद लेगा। डेप्रिसिएशन में कम है, मार्केट को और दे देगा, ताकि वापस ई पे आ जाए, क्यू पे आ जाए, आर पे आ जाए। ना एपो ना डेपो। जब एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लिखा हो, सिर्फ डोमेस्टिक का मानते हैं। प्लीज टू जीरो सेवन पेज, करेंसी डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट, करेंसी डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट, इसको मार्क कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में आएगा। करेंसी डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट एमसीक्यू में आएगा, मैच मेकिंग नहीं, असर्शन नहीं, एमसीक्यू में आएगा। डेप्रिसिएशन, मेरे को देखो, मैं याद करवाता हूं।
मेरे को देखना पड़ेगा जी। पलक बेटा, मेरे सब मेरे को देखो। और आपने ऐसा, क्योंकि एक और क्वेश्चन पेपर पे अगर कुछ लिख रहे हो पेंसिल से लिखना, अगर टीचर चिल्लाए इरेज करके आ जाना, चुप हो जाइए। क्वेश्चन जरूरी है तुम्हारा, वही होगा जो पहले पेपर रिलैक्सेशन हुआ। क्वेश्चन पेपर में लिखना है पेंसिल से लिखना, अगर टीचर चिल्लाए तो इरेज करना, ना चिल्लाए लिख रहने देना। अब एक जरूरी बात, सॉरी मैं अपनी गलती मानता हूं, मैंने पहले नहीं बताई, माफ कर देना जी, सॉरी। सुनो जी, माफ कर देना, सुनो जी, आपने सर्कल भरना है, सर्कल भरना है पेंसिल ब्लैक बॉल पेन भरना है, ब्लू से नहीं, जेल पेन नहीं, इंक फैल जाती है, जेल पेन नहीं, इंक फैल जाती है। तुम्हारे टीचर मेरे को ना मैं नाम नहीं लूंगा, एक तो देवांशी दीदी थी, कोई बात नहीं, ये टीचर ने गलत बोला, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। टीचर कह रही है कि हमको ना टाइम बहुत लग रहा है, पेपर चेक में झूठ बोल रही है, चेक हो रहे हैं बाय स्कैनर ऑफ सीबीएसई, टीचर्स इन्वॉल्व नहीं है, टीचर इन्वॉल्व नहीं है, स्कैनर चेक कर रहा है। सुन ले, टीचर वेरीफाई कर सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी, चेक हो रहा है स्कैनर से। अब एक बात सुनियो, ये जो तू भरेगा ना, भरेगा पहले थोड़ा पेंसिल से भर लियो, फिर ब्लैक बॉल पेन। क्या पेंसिल ब्लैक बॉल पेन पेंसिल से मार्क कर ले ताकि हम करेक्शन कर सके, हल्का सा मार्क कर लिया। ब्लू पेन मैं मना कर रहा हूं, तेरी मर्जी। जेल पेन नहीं, जेल पेन कोई नहीं, इंक फैलने की दिक्कत हो जाएगी। पेंसिल से मार्क कर लिया, फिर उसको प्रॉपर सर्कल करा, ब्लैक बॉल पेन, जेल नहीं। अच्छा सुन, सर्कल करते 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 डार्क वो फट गया तो वो चेक ही नहीं होता। सर्कल करते करते, ये सीए वाले बच्चों को भी बताया है, अगर आपने सर्कल करते करते अगर वो फट गया वो चेक नहीं होता। अब सबसे गंदी बात, अगर आपने फोल्ड कर दिया ओएमआर शीट, आपने फोल्ड कर दिया तो ये देख, ये पूरा चेक नहीं होगा। यस, ये पूरा चेक नहीं होगा, सी 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 सी, यस। तो इस ओएमआर को फोल्ड नहीं करेंगे, हाथ जोड़ के विनती है। सचिन सर रिपीट, पेंसिल से मार्क कर ले, ब्लैक बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन, मैं बोल रहा हूं ब्लैक बॉल पेन, जल नहीं, फोल्ड नहीं करेंगे, फोल्ड नहीं करेंगे, फोल्ड नहीं करेंगे। अगर ओएमआर फोल्ड हो गई तो जहां पे फोल्ड होता है, जहां पे फोल्ड होता है वो पूरा चेक नहीं होता, कंप्यूटर ने चेक करना है। दूसरा, अगर आप लोग करेक्शन करते हैं ढंग से इरेज कर देना, सी में भी डार्कन है, बी में भी डार्कन, चेक नहीं होगा। अगर आपने एबीसीडी हटाया है तो जो पहले वाला ढंग से हटा देना। अगर बी में भी मार्किंग है और डी में दो दो डब्बे भरे हुए हैं, चेक नहीं होगा जी। मत भर दो, मत भर दो। तो दक्ष फोल्ड मत करियो, अभी जो गलती करी करी सर, ओएमआर फोल्ड मत करियो, पेंसिल से मार्क करियो, बॉल पेन, बॉल पेन। आपने ब्लू बॉल पेन यूज करा है, अगर ब्लैक कर लोगे और अच्छा है, ग्रीन ग्रीन अलाउड नहीं है, ब्लू ब्लैक, फोल्ड नहीं करना। अगर वो भरते भरते वो फट गया तो वही चेक नहीं होगा, फोल्ड पूरी कॉलम चेक नहीं होता, फोल्ड मत करियो। हाँ वो तो लिखना सर, नाम वाम तो लिखेगा ना। हाँ एबीसीडी लिख रहा है, गोले नहीं भरता। टीचर ने बोला था कि टाइम नंबर गोले डालो। सुनिए दी, एबीसीडी
भाई आप अपनी इंटेलिजेंस दिखा लो। आप ABCD लिख रहे हैं, साथ में अगर सर्कल भरते हैं दैट वुड बी बेटर। आप ABCD लिख रहे हैं, ABCD लिख रहे हैं, साथ में सर्कल भरते हैं, बेटर है। मैं एडवाइस करूंगा सर्कल भरना है। सर फिर वही बात है, अगर एक बात बता, अगर आपके 8-10 नंबर कम आए, टीचर क्या जाएगा? मजाक तुम्हारे साथ बन गई ना। ABCD लिखना है, टाइम मिलता है मैनेज करियो, भर भी दियो। ऐसा तो नहीं होगा ना कि नंबर काट दे पूरे। नहीं, जब करेंसी मैं पूरे 4 मिनट के बाद चला जाऊंगा, रह जाएगा, आप खुद कर लेना। अब मेरे को देख, मेरे को जवाब देना, और मैंने बताया ये MCQ में आएगा। उत्तर मेरे को देख ले, क्योंकि मुझे आपसे जवाब फ्रेम करवाना है। सुनो, मेरे को मेरी भाषा में जवाब देख लेना बेटा। पलक, जब हमारा डेप्रिसिएशन होता है, प्लीज, जब हमारा डेप्रिसिएशन होता है तो हमारी परचेजिंग पावर कम या ज्यादा? जल्दी बोलो, मेरे को मेरी भाषा में जवाब दे दो। जब हमारा डेप्रिसिएशन होता है, लतिका बेटा, जब हमारा डेप्रिसिएशन होता है तो हमारी परचेजिंग पावर कम ज्यादा? कम। डेप्रिसिएशन, हम लोग गरीब, डेप्रिसिएशन हम लोग गरीब, तो जब हम लोग गरीब होते हैं, डेप्रिसिएशन, हमारी परचेजिंग पावर कम, तो मैं बाहर से माल कम खरीद पाऊंगा, इंपोर्ट कम। क्या कम होगा? वो अमीर हो गए, एक्सपोर्ट ज्यादा। दोबारा रुक जा चाचू, मेरा डेप्रिसिएशन, परचेजिंग पावर कम ज्यादा, जल्दी बोल। मेरा डेप्रिसिएशन, उसका एप्रिसिएशन बताया था। मेरा डेप, उसका एप, उसका डेप, मेरा एप। मेरा डेप्रिसिएशन, मेरी परचेजिंग पावर कम, मेरी परचेजिंग पावर, मैं इंपोर्ट कम कर पाऊंगा। वो अमीर हो गया, ज्यादा कर पाएगा। तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, फेवरेबल अनफेवरेबल, जल्दी बोल दो। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, लास्ट, मेरा डेप परचेजिंग पावर, जल्दी बोल, मेरा डेप परचेजिंग पावर, इंपोर्ट कम कर पाऊंगा, एप वो ज्यादा कर पाएंगे। तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, फेवरेबल। पढ़ो जी, इंपैक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, ये MCQ में आएगा, मार्क कर ले। इंपोर्ट कम, इंपोर्ट, मैं गरीब हो गया। नेक्स्ट, वो अमीर हो गए, इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट ज्यादा, सॉरी। पहला, इंपोर्ट कम, मैं गरीब हुआ हूं। सेकंड, अमीर, एक्सपोर्ट ज्यादा। थर्ड, फेवरेबल, सरप्लस, पॉजिटिव। फोर्थ, नेशनल इनकम बढ़ेगी। याद कर ले, हम लोग गरीब हो गए, इंपोर्ट कम, वो अमीर हो गए, एक्सपोर्ट ज्यादा। तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, फेवरेबल, सरप्लस, तो जब पैसा आएगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी। आइए 208 impact of currency appreciation, impact of currency appreciation, appreciation। हम लोग रिच हुए, पुअर हुए? हम क्या हुए? मार्कर, ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। वो गरीब, एक्सपोर्ट कम। हम अमीर, इंपोर्ट ज्यादा, वो गरीब, एक्सपोर्ट कम। इंपोर्ट ज्यादा, मार्क कर ले, डेफिसिट, नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव, नेशनल इनकम गिरेगी। याद कर, हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, वो गरीब, एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे, इंपोर्ट ज्यादा, अनफेवरेबल, नेशनल इनकम गिरेगी। 208 डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन में डिफरेंस, टिक लगा ले। अच्छा एक बताना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन लिखा नहीं, डोमेस्टिक फॉरेन, किसको मानूंगा? डोमेस्टिक। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन किसको मानेंगे? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, टिक लगा ले। 209 रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन, टिक, यस।
210 appreciation revaluation, 211 depreciation devaluation. Difference. आप लोग अपना मुंह बंद करेंगे? देखो जी, 211 पेज सबसे नीचे, 211 पेज सबसे नीचे, सोर्स डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोर्स रीजन फॉर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है हम लोग फॉरेन करेंसी कब डिमांड करते हैं, फॉरेन करेंसी कब डिमांड करते हैं। पहला पॉइंट, इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए, सेकंड बाहर घूमने के लिए, थर्ड गिफ्ट भेजने के लिए, फोर्थ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, स्पेकुलेशन, लोन की पेमेंट, फॉरेनर ने अपनी मम्मी को पैसा भेजा, जो करेंसी ऊपर नीचे होती है। याद कर, इंपोर्ट की पेमेंट डॉलर में, घूमने गए डॉलर, गिफ्ट भेजा डॉलर, प्रॉपर्टी बाहर खरीदी डॉलर, स्पेकुलेशन करा डॉलर, करेंसी नीचे ऊपर। सर जब डॉलर सस्ता था खरीद लिया, महंगा बेच दिया, तो ये स्पेकुलेट हुआ। सिक्स्थ, लोन की पेमेंट करी डॉलर, फॉरेनर ने पैसा भेजा डॉलर। चार करेंसी में अलाउड है, चार करेंसी में अलाउड है, यूएस डॉलर, जापानीज येन, पाउंड, यूरो। 213 सोर्स रीजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सोर्स रीजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है फॉरेनर हमारा पैसा क्यों मांग रहे हैं, फॉरेनर हमारा पैसा क्यों मांग रहे हैं। दक्ष, वो जो केस स्टडी बनेगी ना, यहीं से बनेगी। पहला हमें पेमेंट करेंगे रुपीस में, सेकंड हमारे यहां पे घूमने आए रुपीस, हमें गिफ्ट भेजा रुपीस, हमारे यहां पे प्रॉपर्टी खरीदी रुपीस, हमारे रुपीस में स्पेकुलेशन करा, हमें लोन की पेमेंट करी, आपने अपनी मम्मी को पैसा भेजा। याद करो, पहला हमें पेमेंट करेंगे एक्सपोर्ट की रुपीस, हमारे यहां पे घूमने आए रुपीस, हमें गिफ्ट भेजेंगे रुपीस, हमारे यहां पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे रुपीस, हमारे में स्पेकुलेशन करेंगे रुपीस, हमें पेमेंट करेंगे लोन की रुपीस, आपने मम्मी को पैसा भेजा रुपीस। एक मिनट रेमिटेंस, एक मिनट जल्दी। एक फॉरेनर, लुक एट मी, फॉरेनर अपनी मम्मी को पापा को पैसा भेजता है रुपीस डॉलर, एक फॉरेनर पैसा भेजता है रुपीस डॉलर, और आप अपनी माता को भेजोगे रुपीस। सचिन सर ने बताया था कभी भी अब्रॉड से करेंसी नहीं बदलवानी चाहिए, डबल टैक्स कटता है। अगर आप लोग घूमने आ रहे हो, यहां से बदलवा के जाओ, वो लोग आ रहे हैं अपने देश से बदलवा के आते हैं। सुन, तुम उनकी करेंसी मांगते हो डिमांड, क्या बोलते हैं, वो हमारी करेंसी मांगते हैं सप्लाई। तुम उनकी करेंसी मांगते हो डिमांड, वो हमारी करेंसी मांगते हैं सप्लाई। जो मैं केस स्टडीज करवाऊंगा वो इसी पे बेस्ड है, केस स्टडी इसी पे बेस्ड है। 4 बजे ऑनलाइन, हाँ मैं यही मिलूंगा 4 बजे ऑनलाइन, 4 बजे ऑनलाइन, बाय बाय। 4 बजे ऑनलाइन यहां मिल सकते हो, बाय 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 बाय।